राधे राधे बच्चा लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल KKG 2016 पर। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम एक नया लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे साइन कन्वेक्शन ऑफ मिरर्स, मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा रिफ्लेक्शन का लास्ट टॉपिक रहेगा, यानी लास्ट वीडियो रहेगी। इस वीडियो के बाद हमारा रिफ्लेक्शन का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन होता क्या है भाई? देखो, साइन कन्वेंशन होता है हमारा कि कौन सी चीज़ हम पॉजिटिव लेंगे, कौन सी चीज़ नेगेटिव लेंगे, किस चीज़ को किस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी, किस डायरेक्शन में नेगेटिव होगी। सबसे पहला पॉइंट है भाई साइन कन्वेंशन का, जो भी डिस्टेंस मेजर करी जाएंगी, कहाँ से मेजर करी जाएंगी? पोल से। अब हमें पता है पोल कौन सा होता है भाई, ये वाला पोर्शन होता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। यानी कि जितनी भी डिस्टेंस हमारी रहेंगी पोल से मेजर करी जाएंगी। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर हो गया होगा। अब अगले पॉइंट पर बढ़ने से पहले देखो भाई, ये एक हमारा मिरर है, इस मिरर के राइट में, इस मिरर के राइट में, और जितनी भी चीज़ें रहेंगी, जितनी भी डिस्टेंस रहेंगी, सभी कैसी रहेंगी? पॉजिटिव रहेंगी। कैसी रहेंगी भाई? पॉजिटिव रहेंगी। इसके लेफ्ट में जितनी भी डिस्टेंसेज रहेंगी सारी कैसी रहेंगी? वो भाई नेगेटिव रहेंगी। ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव रहेगी। तो ये क्लियर होगा। अब देखो, लेफ्ट और राइट कैसे पता लगाओगे? लेफ्ट और राइट पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका, जैसे कि तुम बैठे हुए हो, जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट साइड है और जो तुम्हारा राइट हैंड है वो राइट साइड है, सामने वाले का। ठीक है, तो चलो आगे की तरफ चलते भाई। दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। जितनी भी डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ लाइट में ली जाएंगी वो सारी हमारी पॉजिटिव रहेंगी। जैसे मान के चलो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से ही लाइट निकलेगी, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गई? ये वाली हो गई। तो इस डायरेक्शन में, यानी पोल से राइट में, जैसे कि यहाँ बताया था, पोल से राइट में ऑल डिस्टेंस आर पॉजिटिव। अब फिर उसके बाद है भाई थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस इन द अपोजिट डायरेक्शन आर टेकन एज नेगेटिव। जो डिस्टेंस लेंगे डायरेक्शन यानी अपोजिट में, जैसे कि हमारी लाइट की डायरेक्शन ये थी, पर यहाँ देखते हैं कि अगर हम इधर पोजीशन कोई है किसी भी ऑब्जेक्ट की या इमेज की, उसको लेंगे तो वो कैसी रहेगी भाई? नेगेटिव रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करेगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है भाई? देखो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ नहीं है। अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस से, कहाँ से भाई? इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो सारे क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। और नीचे की तरफ लेंगे तो वो सारे क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। तो इतना उम्मीद करता हूँ इतना सारा कुछ समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके कमेंट के द्वारा है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वो कमेंट से सॉल्व नहीं होता है तो आप हमें बता दीजिए, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक छोटा सा पॉइंट है भाई, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो यानी कहने का मतलब क्या है, चाहे मिरर कोई भी हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो या प्लेन मिरर हो, हमेशा जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो किधर रखा जाएगा? लेफ्ट साइड में, यानी कि मिरर के जस्ट सामने। यानी कि देखो, जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की उसे डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। किससे भाई? स्मॉल यू से। तो स्मॉल यू हमेशा कैसा रहेगा भाई? नेगेटिव रहेगा। स्मॉल यू की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो चलते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा। अरे यार, ऐसे जाएगा। हाँ भाई, देखो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये माइंड में रखने हैं। दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो पहला पॉइंट जैसे बताया था, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इमेज डिस्टेंस फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि इमेज की जो डिस्टेंस रहेगी कौन से मिरर के लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। जैसे कि मैं दिखा देता हूं आपको, इमेज डिस्टेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल वी से, वो हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की वो कैसी रहेगी? नेगेटिव। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज
पॉजिटिव। जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स मिरर की वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। देखो ये फोकल लेंथ है जो, ये हम पहले लेक्चर्स में बता चुके हैं क्या होती है, कैसे होती है, किससे डिनोट करते हैं, तो आप उन्हें जाके देखें, उनसे आप अच्छे से समझ पाओगे। इसके जो बाकी के 4 लेक्चर हैं उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से उन्हें आराम से देख लेना, और उन्हें देखने के बाद ही जब आप इस लेक्चर को देखोगे तभी ये आपकी समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसीडर्ड पॉजिटिव। तो जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट हम हमेशा सीधा रखेंगे, उसकी हाइट को हम क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। द हाइट ऑफ द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज कंसीडर्ड पॉजिटिव। जो हाइट है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की, जो किस में बनेगी, हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो हमारी किस में बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में बनती है मोस्ट ऑफ द केसेज में। ठीक है, एक केस बनेगा सिर्फ कॉनकेव मिरर में, जिसमें वो हमारी कैसी रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी कॉनकेव मिरर के केस में। द हाइट ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस आर टेकन एज नेगेटिव। देखो ये चीजें कभी बदलने वाली नहीं है, ये फिक्स है, आप इन्हें प्रॉपर एज ए टीज याद रखना, माइंड में सेट कर लें कि क्या बोला हमने। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, इमेज की डिस्टेंस कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा पॉजिटिव, फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर नेगेटिव, फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज कंसीडर एज पॉजिटिव। जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव, हाइट ऑफ द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नेगेटिव। ये पॉइंट याद रखें। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आता है भाई मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता क्या है, देखो एक रिलेशन होता है बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं v से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे डिनोट करते हैं u से, फोकल लेंथ जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल f से, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नोन एज मिरर फॉर्मूला, जिसे हम क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला। तो इनका रिलेशन क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये फॉर्मूला है। अब ये ड्राइव कैसे होता है उसे हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, 10th क्लास के लिए इतना ही सफिशिएंट है। फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस इज इक्वल 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा क्या रहेगा भाई, मिरर फॉर्मूला। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे का है भाई हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है, देखो लीनियर मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आती है वो हमें ये बताती है कि जो हमारी इमेज रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रेशियो होता है किस किस का, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। m इज इक्वल टू h2/h1, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मैग्निफिकेशन यानी m की वैल्यू प्लस आती है, क्या आती है भाई, m की वैल्यू प्लस आती है, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। अगर m की वैल्यू माइनस आती है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमारा जो इमेज है, अगर हमारी जो इमेज है फ्रंट ऑफ द मिरर यानी मिरर के सामने बनती है तो m की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस रहेगी। अगर बिहाइंड द मिरर बन रही है तो m की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। अच्छा, एक रिलेशन और है m का ही किसके साथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ, तो -v/u। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है जिससे हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। देखो दो फॉर्मूले हमारे पास, m इज इक्वल टू h2/h1 और m इज इक्वल टू -v/u। दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, इजी फॉर्मूले। आगे की तरफ पढ़ेंगे भाई। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाएं, तो जिससे हम आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। तो एक आपके लिए थॉट है भाई, छोटी सी। देखो थॉट क्या है, क्या कहती है थॉट कहता है भाई, ड्रीम बिग। हमें सपने बड़े बड़े लेने चाहिए। बड़े बड़े लेने का मतलब नहीं है ज़्यादा लंबे रात को ज़्यादा सोना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। बड़े का मतलब ऊंची सोच रखनी चाहिए, अच्छे सपने सोचने चाहिए। जैसे हमें भविष्य में जो भी करना है वो अच्छा करना है और कुछ बड़ा करना है, और वर्क हार्ड। पर अब देखो सोचने से तो काम नहीं होगा, तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत तो हर कोई कर लेगा,
पर उसके लिए फोकस रह के मेहनत करनी है। फोकस यानी कि उसी गोल को माइंड में रखते हुए हमें मेहनत करनी है, जिससे हम उस गोल को अच्छे से प्राप्त कर सके, अपने सपने को प्राप्त कर सके। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।